हूँ। हमारी कुंडली में राहु जहाँ पर भी होता है उसके केस में क्या होता है कि राहु जहाँ पर भी प्लेस होता है हम उस चीज़ के लिए बहुत बायस्ड होते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। बायस्ड तो नहीं, ऑब्सेस्ड कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी 10th हाउस में राहु प्लेस्ड हो गया तो पक्का सी बात है उसको अपने प्रोफेशन में हमेशा परेशान रहेगा, काम करता रहेगा, मतलब हाइट 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 चाहिए ही चाहिए। इसी तरीके से 4th हाउस में किसी का हो गया तो माता भूमि भवन वाहन का सुख है, तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन लग्जरियों के पीछे भागता रहेगा। तो राहु क्यों याद आ गया, एक्चुअल में कॉम्बो याद आ गया था, वो बताने के लिए मैं राहु को बताने लगी थी। सैम्पल कुंडली सर, हाँ जी सर, शेयर करेंगे। चलिए, एक्चुअल में सैम्पल कुंडली में क्या होता है कि कई सारे लोग की डेट ऑफ बर्थ जब होती है, मेरे नोन के लोग होते हैं तो आपस में जानते हैं, तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं ऐसी चीज़ें भी शेयर करने की कोशिश करूँगी, अननोन कुंडली को शेयर करूँगी। तो बात करें थी राहु के साथ में, तो राहु के साथ में होता है आपका राहु जिस भी प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर सिंपल सा ख्याल रखना ये होता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट हर रिश्ते को डिनोट करता है, मतलब अलग अलग रिश्तों को डिनोट करता है। जैसे सन फादर हो गया, सन फर्स्ट चाइल्ड हो गया, इसी तरीके से मून जो हो गया मदर हो गया, वेनस जो है आपका स्पाउस है, खास करके फीमेल के लिए यूज़ होता है एक्चुअली में, मतलब हमारा मतलब पत्नी जो होती है वो वेनस होती है, ठीक है। जुपिटर जो होता है गुरु होता है, मरकरी जो है आपके मामा बुआ, इस तरह के सारे रिश्ते जो होते हैं, मौसी वगैरह सारी चीज़ें कनेक्टेड होता है मतलब। और शनि मतलब सेवक होता है, जो आपके घर में काम धाम करने वाले लोग होते हैं। और मार्स मतलब होता है आपके भाई वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों का कारक होते हैं प्लैनेट्स। तो अगर राहु जिनसे कनेक्टेड हो जाए तो आपको क्या करना था, राहु का मतलब एक चीज़ और है कि राहु का मतलब इट नीड्स सम डिस्टेंस, बोलते नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो राहु के साथ में ये है कि उन रिश्तों में सर्टेन डिस्टेंस रखनी होती है। जैसे मान लो सन के साथ अगर राहु कनेक्टेड है तो ऐसे लोग के साथ क्या होगा, उनका और उनके बेटे के बीच में कम पटेगा, खास करके मेल के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको और आपके बेटे के बीच में थोड़ी सी दूरी रहनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके सर पर सवार रहोगे ना तो पक्का सी बात है रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो ऐसे लोग क्या होता है, जब दूर दूर जाते हैं ना, कुछ बाप बेटे होते हैं ना आपस में, जब होता है कि दूसरे के साथ छू छू करते रहते हैं, और जैसे ही बच्चा दूर चला जाता है ना, बहुत याद आती है, बच्चे जी को पिताजी की याद आएगी, पिताजी को बच्चे जी की याद आएगी, तो दोनों एक दूसरे के लिए फिर तड़पते रहेंगे, और जब तक साथ रहेंगे एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में तो पुराने ज़माने में एस्ट्रोलॉजर बोल देते थे कि भाई आपको अपने बेटे से कम बात करनी है, कम डांटना हो। कम बात करने का मतलब है कि उसके सर पर सवार नहीं होना है, और बच्चे को भी ज़्यादा पापा के साथ चिप नहीं चिपका हुआ पड़ा हुआ है तो वहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर मून राहु किसी का है तो पक्का सी बात है वहाँ पर माँ से एक डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, या माँ बेटों को आपस में थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जब वो पास आएंगे तो चिक 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 करना शुरू कर देंगे। ऐसे मान लो जुपिटर राहु है तो वहाँ पर गुरु से एक सर्टेन डिस्टेंस रखनी, उनकी सारी बात माननी है, उनकी सारी इज्जत देनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चिपटना लिपटना है वाला होता है ना। कुछ लोग की आदत होती है हमेशा बहुत चिपके से रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है, ऐसे लोग को देखते हो ना कि अभी गुड़ चूटा कर चिपके हुए फिर एक दूसरे से लड़ लेंगे झगड़ लेंगे। तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा चींटी रहती है जहाँ पर मतलब ज़्यादा मीठा रहता है वो वहीं चींटी लगती है। तो उस बात का ख्याल रखना, तो वो हमारी कुंडली का कॉम्बो में होता है। तो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली के कॉम्बो में राहु जहाँ पर भी है, जिस प्लैनेट के साथ प्लेस्ड हो रहा है या इस तरह के कॉम्बो बना रहा है, तो वहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस अगर आपने नहीं रखी तो आपकी ज़िंदगी हल हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कुंडली के कॉम्बो को अपने एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइए, पर्सनल उनसे वो करिए। और कई बार तो क्या होता है कि जैसे हम लोग का ज़िंदगी का इतना बड़ा अनुभव हो चुका है तो हमें समझ में आता है। जैसे मान लो मेरा ही है कुंडली का कुछ सिस्टम है, तो हालांकि एस्ट्रोलॉजी अभी मैं कुछ सालों से जानती हूँ, 5-6 सालों से। उसके पहले मैं थोड़ी बहुत ही छोटे बच्चे थे तो न्यूमरोलॉजी वगैरह जानते थे, या कीरो पढ़ी रखी हुई थी, या मानसागरी वगैरह पढ़ कर रखी थी, क्योंकि मेरे फादर भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, मेरा भाई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो हम लोग पढ़ते थे, घर में बुक्स पढ़ी होती तो बच्चों की आदत होती पढ़ने की, तो उसको पढ़ते थे। तो बट मुझे अपनी ज़िंदगी के अनुभव से पता था कि मुझे हर रिश्ते में एक सर्टेन डिस्टेंस रखनी है। और मैं देखती थी, और या नॉर्मली मेरी आदत भी है कि मैं लगभग एक डिस्टेंस रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस रखती हूँ तभी चीज़ें ठीक रह सकती हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी का वेनस रहा होगा तो पक्का सी बात है अपने स्पाउस के साथ भी थोड़ी सी सर्टेन डिस्टेंस रखनी है। अब मान लो वही पैसे के साथ क्या है, पैसे के साथ क्या है, कम मूव करना है, क्योंकि सिर्फ वेनस का मतलब स्पाउस नहीं है, आपका पैसा भी है, ऐश्वर्य भी। बहुत उससे चिपक नहीं जाना, बहुत ज़्यादा चिपक जाओगे तो पैसा भाग जाएगा। हालांकि ऐसा तो वेनस और केतु के साथ कनेक्शन होता है कि केतु जिस भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड होता है वहाँ पर जब तक आप उस चीज़ के पीछे भागते रहते हो वो चीज़ आपसे दूर जाती रहती है। जब उन चीज़ों के पास में नहीं सोचते हो तो वो चीज़ें आपके पास बड़े अच्छे से आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग को ख्याल रखना चाहिए। तो अपनी कुंडली के लिए, और मैंने हमेशा बताया किसी की पर्सनल कुंडली भी देखनी है तो आप लोग मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो बड़े आराम से।
हालांकि पेड सर्विसेज होती हैं, बट अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है तो मैं उसकी फ्री में भी देखती हूँ। बट हमेशा मैं कहती हूँ चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, चाहे चिकित्सक के पास जाइए, कहीं भी कोई भी जाइए, जहाँ पर भी जो अमाउंट आपको पे करना होता है या पे कर सकते हो वो अमाउंट ज़रूर पे करना चाहिए, क्योंकि अपना कार्मिक अकाउंट या कार्मिक कर्जे नहीं रखने चाहिए। जो हम देते हैं वो पाते हैं, है ना। तो जो हम इस जन्म में कर्जा रखेंगे अगले टाइम में 10 टाइम्स हो जाता है, इस बात का ख्याल रखना होता है। तो ये कि बहुत अच्छा सा कॉम्बो था, तो मैंने आपको दोनों कॉम्बो बताया। अब किसी की पर्सनल कुंडली है, चलिए मैं बता देती हूँ, आपने कह दिया था तो मैं आप लोग को एक लोग की कुंडली ही मैंने बनाई हुई थी। अब वो अपना डेट ऑफ बर्थ खुद चेक कर लेंगी। जो फीमेल की कुंडली है, इस फीमेल की कुंडली में जो है